बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, BNI TV के प्रोग्राम स्पीक विद डॉक्टर एनुरज़ा में आपका मेज़बान इरफान हाजिर खिदमत है। कोरोना के उन्वान से जो सीरीज़ का सिलसिला इस वक्त आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसी उन्वान पे आज डॉक्टर साहब ये पेश फरमाएंगे कि कोरोना किस तरीके से एक से दूसरे इंसान को या एक से दूसरे जिस्म में मुंतकिल होता है और उससे किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। डॉक्टर साहब। शुक्रिया। कोरोना एक वबाई मरज़ है जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में अपने आप लोगों तक वाज़ेह किया था कि क्या मरज़ है। ये जो वुहान सिटी से चाइना से शुरू हुआ और अब पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसमें आज हम कोरोना से मुताल्लिक़ ये मालूमात आपको देना चाहते हैं कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक किस तरह से मुंतकिल होता है या हो सकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो पहले बल्कि फ़र्ज़ भी ना कीजिए, हकीकत ये है कि जो कोरोना का पहला मरीज़ इस दुनिया में आया है वो बेशक चाइना में हो या कहीं भी हो, यकीनन चाइना ही से इसकी इब्तिदा मानी जाती है, वुहान सिटी से। वो पहला शख्स जो आया है वो एक ही था। आज जो तादाद लाख से ऊपर पहुंच चुकी है और लाखों में जा चुकी है, और इस वक्त बड़े बड़े ममालिक जो बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ममालिक, बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस और इटली में तो सबसे ज़्यादा, और इधर ईरान हमारे ख़त्ते में, और अब हमारे पाकिस्तान और इस जनूबी इलाके में हिंदुस्तान और बांग्लादेश वगैरह सभी शामिल हैं। अब हम लोग जो देख रहे हैं कि हुकूमतें, जो तमाम हुकूमतें हैं, इसमें लॉकडाउन करती हैं। लॉकडाउन करने का एक मकसद है, वो मकसद ये है कि लोग महदूद होकर रह जाएं, गैदरिंग में ना जाएं, मजमे में ना जाएं, एक दूसरे से फासले पर रहें। यानी अगर किसी एक शख्स को भी ये मरज़ कोरोना का लाहिक है तो वो किसी दूसरे तक मुंतकिल ना हो। इसमें एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। ये मरज़ इतना ख़तरनाक है कि अगर एक शख्स को होता है और उसके छींकने से, खांसने से अतराफ़ के अगर 4-5-6 आदमी अफराद मौजूद हों वहाँ पर, तो वो उन सब को अफेक्टिव होगा, उन सबको लग जाएगा और ये जल्दी पता भी नहीं चलता है। नॉर्मल तरीक़े से ये लोग कोरोना का मरज़ अपने अंदर लिए हुए चले जाते हैं, और वो जो 6-8 लोग जाएंगे वो मज़ीद अपने दोस्तों में, घर में या किसी गैदरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर वो उसको पहुँचा देंगे इसी तरह से आगे, और ये मल्टीप्लाई होता जाता है। ये ऐसा मरज़ नहीं है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 नहीं है, बल्कि ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 64 और इस तरह बहुत तेज़ी के साथ ये, बल्कि मैंने फिर भी कम बताया है, इससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो अब यहाँ 2 किस्म के ओपिनियन सामने आ जाते हैं। एक तो लॉकडाउन के हवाले से कि बंद करके बैठ जाया जाए, या कुछ काम भी किया जाए। खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से लोग, और ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार तबका है। और वो अब सबसे ज़्यादा इसमें नंबर 1 बात यह है कि इसकी फैलने के तरीक़े क्या हैं और रोकने के तरीक़े क्या हैं। आज हम इस प्रोग्राम में इसमें फैलने के तरीक़े बता देते हैं। आपको अगले प्रोग्राम में फिर हम इसके रोकने के तरीक़े बताएंगे। वो इस वजह से कि प्रोग्राम तवील ना हो जाए। इसके फैलने के तरीक़े अगर आपको समझ में आ गए तो आप अज़ ख़ुद इसको रोक सकेंगे। फैलने के तरीक़े इस तरह से हैं, मिसाल के तौर पर एक शख्स जिसको कोरोना का मरज़ है, ना उसको खांसी आती है, ना छींक आती है, ना उसको बुखार है, यानी कोई अलामत, कोई सिम्टम ज़ाहिर नहीं होता। ये अमूमी तौर पर देखा भी जा रहा है, जो ख़ास तौर पर हमारे ख़त्ते में, जनूबी एशिया में या पाकिस्तान के लिए हमारे जो कंसर्न है हमें ख़ास तौर पर, जिससे ये चीज़ आ गई है सामने। अब वो मरीज़ अगर मुंह धोता है, हाथ मुंह पे लगाता है और नाक पे लगाता है, और जो वायरस है वो उसको लगा है, तो पहले तो ये कि वो वायरस उसके हाथों में लग जाएगा, हाथों से लगेगा। अब वो फ़र्ज़ करें कि किसी को कोई कलम, कागज़ या कप, कोई भी चीज़ पकड़ाता है तो वो उस कप पे वो मुंतकिल हाथ के ज़रिए हो चुका होता है। अब फ़र्ज़ करें कि ये हमारा कोई घर का फ़र्द या कोई और गिलास को, कप को, किसी चीज़ को, पेन को, कागज़ को उठाता है, दूसरी जगह रखता है, तो वो उसने उस कागज़ के ज़रिए भी उसको मुंतकिल हो जाता है। ये इस तरह से सिर्फ कागज़ और कप की बात नहीं है, जिस शय पर भी हाथ लगाया जाएगा, अगर उसको हाथ पर कोरोना का वायरस कोविड-19
आ चुका होगा तो वो उससे मुंतकिल हो जाएगा। जो यकीनन आ जाता है, जो रुकता नहीं है, वो बहुत तेज़ी से ये अच्छा बात करने के दौरान नॉर्मल तरीके से मुंह के अंदर से फ्यूम्स निकलते हैं। फ्यूम्स इस टाइप के, जैसे मतलब कुछ बहुत ही माइन्यूट किस्म के, माइनर किस्म के साइज़ के, माइक्रोस्कोपिक साइज़ की कह सकते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो नज़र नहीं आते। वो फ़ज़ा के अंदर मुअल्लक़ रहते हैं, लेकिन अगर हवा चल रही हो तो वो मूवमेंट की हो जाती है और निकल जाते हैं आगे को, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ आगे जाएंगे और उनकी एक लाइफ है। हर चीज़ के ऊपर उनकी एक लाइफ है। मसलन इंसान के अंदर रहने की उसकी लाइफ है 14 दिन की। 14 दिन में वो इतना कुछ कर चुका होता है कि इंसान को तमाम कर देने के लिए 14 दिन उसके लिए काफ़ी होते हैं। वो एक जरसूमा पहले मुंह में हलक में आता है, वहाँ पर एक सेल के अंदर अपनी जगह बनाता है, वहाँ पर वो बढ़ना शुरू होता है। बढ़ते 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 वो सेल का आखिर फटता है वो सेल, और फिर वो फैल जाता है। फिर वहाँ से वो आगे को ग्रिप करता है, वो हलक से आगे सांस की नाली की तरफ बढ़ता है। जो जैसे कि लोग कहते हैं कि गर्म पानी पी लो तो पहले अगर हलक में है तो वहीं से ही तमाम पेट में चला जाए और एंजाइम्स हमारे उसको ख़त्म कर दें। किसी हद तक कुछ परसेंटेज ये कह सकते हैं, अगर बाकायदा कोई इस पर अमल कर सके और इस पर सुबह शाम दोपहर शाम रात मुसलसल आधा घंटे से गर्म पानी पीता रहे और वो उसको पता हो। लेकिन यहाँ मसला ये है कि वो जरसूमा किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि किस जगह है, कहाँ तक पहुँच चुका है। तो इसमें नंबर 1 एहतियात ये ज़रूरत है कि हम उससे बचें। एक नादीदा दुश्मन है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, हमें उससे बचना है। बचने के लिए हमें ये समझना है कि जो शख्स हमारे से मिलने आ रहा है, जो हमसे बात कर रहा है, उससे हम हाथ ना मिलाएं। क्या मालूम वो किसी चीज़ को हाथ लगा के आया जहाँ कोरोना वायरस था। क्या मालूम जिस चीज़ को हम हाथ लगा रहे हैं किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, तो सैनिटाइज़र उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए डिटॉल का पानी में डाल के डिटॉल को और वो स्प्रे किया जाए। ख़ास तौर पे ये जो जूते हम पहन कर बाहर से आते हैं और जब नीचे ज़मीन के ऊपर भी है, जो रोड पर डामर पर भी कई दिन उसकी लाइफ होती है वो रहता है, तो वो जूते के ज़रिए से घरों में दाखिल होता है। और कारपेट्स बिछे होते हैं या ये तो उनके ऊपर जूते आ जाएँ या घर फर्श पर, तो वहाँ से दूसरे शख्स तक मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह से ये मुंतकिल होता है हर शय के ज़रिए से। तो इसमें एहतियात करना लाजमी है हर शय से। जिस शय से भी आपको हाथ लगाना हो, आप समझ लें कि यहाँ कोई वायरस वाला, कोरोना वायरस वाला शख्स हाथ लगाकर तो नहीं गया है। अगर मेरे घर में कोई दाखिल नहीं हो रहा है और मैं अपने घर से कहीं नहीं निकल रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी से जिस्मानी तौर पर राब्ते में नहीं हूँ और मैं एक फ़िज़िकल डिस्टेंस में हूँ, समाजी डिस्टेंस में हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप को महफूज समझ सकता हूँ बेफिक्र होके। लेकिन अगर मेरे से कोई मिल के जाता है, मुझसे कोई आके घर में मेरे, या मैं किसी के यहाँ मिलने जाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये यकीनी नहीं है कि मैं किसी से वो वायरस लेकर, अब अल्लाह ना करे कि मैं अपने घर आऊँ और अपने घर वालों तक मुंतकिल करने का बाइस बनूँ। तो लिहाजा इससे एहतियात करें। इसके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, हम आपको फिर कह रहे हैं कि जितना हो सके महदूद रहें, घरों में रहें। जो लोग मजबूर हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह या इस तरह के जो खाने पीने, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं या इस तरह के जो इदारे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, कोशिश करें। वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, वो रिज़्क़ देने वाला है, वो रिज़्क़ देगा और हमारी दुआ भी है उनके लिए। और आज की हद तक इतना ही है। अगले प्रोग्राम में हम इसके और ज़्यादा महफूज रहने के तरीक़े और मज़ीद इसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई हैं और जो इसके ऊपर मामला दुनिया में सोचे जा रहे हैं और इसके इलाज हैं, वो हम तसलसल से प्रोग्राम्स में पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया डॉक्टर अनुरा साहब। आज के प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँच रहा है। BNI TV के प्रोग्राम स्पीक विद डॉक्टर अनुरा से आपका मेज़बान इरफान रज़ा इजाज़त चाहता है। अस्सलाम वालेकुम।